आपको हक दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूं। लेकिन आप सबों को एकजुट रहना पड़ेगा। देखिए, आप अगर छोटी मोटी लोग में अपनी एकता को कमजोर करेंगे तो खामियाजा आप ही को भुगतना। अगर एकत्रित रहेंगे, सेवा शर्तें बनेगी, जॉब सिक्योरिटी आएगी, सारी सुरक्षाएं मिलेगी, काम करने का ईज होगा, तो जो आप चाहते हो वो तो अपने आप मिलेगा। उसके लिए आपको किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। खुशामद, हक और खुशामद में बहुत फर्क है। हक से जो मिले वो हमें गौरव होता है, खुशामद से जो मिलेगा उसमें गौरव किसी को हो सकता है? खुशामद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा और आप सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप कोई लड़ाई और नैतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कहा क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं सेवा दूंगा जनता को। आप ये कह रहे हैं कि जनता को सेवा देने के लिए जो रिस्क हैं उसके लिए कंपनसेट करो, हमें वाजिब तनख्वाह दो, जॉब सिक्योरिटी दो। आज न हम किसी के कहने से आज कल हटा मत दो। अब एक एटीएम आप देखिए, पता नहीं आपको एक ट्रांजैक्शन में कितना पैसा देता है, सॉरी मैं नहीं जानता कितना पैसा देता है एक कैश ट्रांजैक्शन अगर पेमेंट करते हैं तो 10 रुपए 10 से 20 के बीच। एक एटीएम में एटीएम कौन लगाता है? अरे एटीएम बैंक ने नहीं लगाया, सब बाहर वाला सर्विस प्रोवाइडर है। टाटा का कितना एटीएम, जितना कॉर्पोरेट है सबका एटीएम लगा हुआ है। एक एटीएम में एक ट्रांजैक्शन के लिए बैंक कितना पैसा देती है पता आपको? वो दे सकती है बैंक, आदमी को नहीं, मशीन को दे सकती है, आदमी को नहीं दे सकती है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। 25 रुपया देती है, कहीं कहीं 30 रुपया देती है। लड़ाई लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपके साथ हम लोग सभी हैं, आप यहां फैसला लीजिए। आपके नेतृत्व के साथ बैठकर हम लोग रूपरेखा यानी कार्यक्रम तय करेंगे। उस कार्यक्रम पर आप सभी को कंधे में कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी आपको हक मिलेगा। और वक्त मैं नहीं लूंगा आपका। मैं आप सबों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। इस सम्मेलन सफलता तो क्या, सम्मेलन तो हर समय सफल होता है। सम्मेलन कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि सम्मेलन ही दिशा तय करती है कि हमें करना क्या है। और जब हम लोगों ने तय कर लिया कि हमें आगे सड़क पर उतरना है, लड़ना अपने हक के लिए, तो हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद। बुलाने पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो यहाँ देखा वह वास्तव में कोई स्वर्ग से कम नहीं है। आज जो बैंक के कर्मचारी हैं वास्तविक रूप से प्रेशर कुकर की जिंदगी जी रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर होता है, अगर उस सीटी को अच्छे से जो है सही से साफ न किया जाए तो वो भ्रष्ट हो जाए। तो मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं महासचिव महोदय
बा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के मंच पर विराजमान समस्त पदाधिकारीगण एवं राज्य के पदाधिकारीगणों का इस मंच के माध्यम से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चंद पंक्तियों से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान करना चाहता हूं। कुछ चंद सितारों की बात हो जाए, कुछ चंद सितारों की बात हो जाए, आज उस उजारे की बात हो जाए जो अंधियारे को राह दिखाए, जो अंधियारे को राह दिखाए, हर संघर्ष को ऐसे नेतृत्व सितारे की बात हो जाए। ऐसे सम्मानीय हमारे अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में मेरा नमन। आज जो संघर्ष का विषय है आप सभी सुनकर बोर हो गए होंगे, लेकिन ये सुनना पड़ेगा आपको। इस सुनने से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी यूनियन है इसी सुनने से आगे बढ़ेगी। कल हमने कल्चरल कार्यक्रम देखा, उसके आगे हमारे अतिथियों का सम्मान किया गया फर्स्ट डे में। आज ये महत्वपूर्ण विषय है जो प्रत्येक बैंक के कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए। शायद आप लोगों को भूख भी लग गई होगी। मैं यहां से एक छोटा सा संवाद कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यह संवाद नहीं है, यह उन 16 लाख बैंक मित्रों के दिल की आवाज है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप CSP, कियोस्क, इन नामों से आप लोग हमें जानते हैं। हम पूरे भारत में 16 लाख हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई कुनवा नहीं है जहां हम पाए नहीं जाते। लेकिन जो बात यहां से आ रही है प्राइवेटाइजेशन की, हम लोग तो उसी से निर्मित हैं। भारत में 200 साल की गुलामी बर्दाश्त की मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे। आज 719 कंपनियां हमारे ऊपर काम कर रही हैं अध्यक्ष महोदय। 719 कंपनियां, इतना विशेष टारगेट रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कहें इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये संघ है, ये जीने का एक जरिया मिला हुआ है हम लोगों को भी। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं और ये हमें जानकारी नहीं है कि कल सुबह हमारी आईडी रहेगी कि नहीं रहेगी। इतना दुख है हम लोगों को, इसके बाद भी मुस्कुराते हैं। और आप लोगों के द्वारा जब कहा जाता है कि भैया बैंक मित्र इतने SSS करके दे देना, बैंक मित्र हंसता है और काम करता है।